कुछ दिनों से ज़िंदगी में इतनी भागम दौड़ आ चुकी है ना कि रात को 11 बजे हमारी रात होती है, हम सोते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले तो मेरी आंखें नहीं उठती है। ऊपर से मम्मी भी घर में नहीं है। सबको पानी वगैरह देने के बाद डैडी जी को दिया और सुमित को पानी दे के उठाना इतना मुश्किल है ना कि बंदा खुद के लिए भी नहीं उठ सकता कि हाँ पानी पी लो। पता नहीं ये लोग फ़ौज में कैसे 4 और 5 बजे उठ जाते हैं। आज तो मैंने अपना वेट भी किया तो मैं 55 केजी हो चुकी हूँ। झाड़ू पोछा करके नहा धो के मैं तो फुली तैयार हो गई थी पूजा करने के लिए। ऐसे सर्दियों में मैं कभी डेली नहीं नहाती हूँ। अभी इतनी गर्मी हुई नहीं है, हल्की सी गर्मी हल्की सी सर्दी है ना, तो नवरात्रे चले हुए हैं इसलिए मैं डेली नहा रही हूँ और डेली कपड़े चेंज करती हूँ। बस बारी थी अब पूजा पाठ करने की। ये नवरात्रों के 9 दिन ना पूरी सुबह शाम पूजा होती है, तो घर में भी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी महसूस खुद को फील होती है कि नहीं पॉजिटिविटी है। पूजा घर में आके सबसे पहला काम होता है कि जो अखंड जो जलाई हुई है ना उसमें घी डालना है, उसको फुल करना है ताकि वो पूरा दिन रात जो है वो जगी रहे। 2 टाइम इसमें हम घी डालते हैं, एक सुबह और एक शाम पूजा करते टाइम। मैंने अपनी पूजा ख़त्म की, उसके बाद बारी आती है डैडी जी और सुमित के लिए खाना बनाने की। तो आज इन लोगों की फरमाइश थी कि मैंने खाने हैं आलू के परांठे। अब फरमाइशें रखनी है तो भाई हेल्प तो करवानी पड़ेगी। मैंने आटा वगैरह लगाया और इनको कहा कि आप प्याज वगैरह काटो, क्योंकि आलू मैंने पहले मैश करके रख दिए थे, और गर्मा गर्म परांठे बना के दोनों को खिला। और लाइट को पता नहीं क्या दिक्कत थी, बार बार जा रही थी बार बार आ रही थी, और मेरी वीडियो भी ना अंधेरे में ही बनी हुई है। किचन का सारा काम खत्म करके हम लोग चले गए बाजार घुमाने। किचन का सारा सामान खत्म था खाने का, और इनको तो डेली चाहिए कि कुछ अलग चाहिए, और ये घर आए हुए भी हैं और कैंटीन की सुविधा भी है ना, तो क्यों शॉप से लेना है। जाते हुए हमने गन्ने का जूस पिया, फिर हम कैंटीन गए और वहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिखी कि हाँ किचन खाने के लिए ये यूज़ हो सकती है ना, 1 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वापस चले जाएंगे ना तो 4-5 महीनों को फिर दोबारा रखवाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी 15-20-25 दिन का सामान लिया है खाने पीने का हमने, और साथ में मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी। बाकी हम वापस आ गए, थोड़ा सा सामान था इंडक्शन और पंखे वगैरह वो शॉप पे छोड़े, और आते आते इनका जिम का सामान लिया। घर वापस आके मैंने सबसे पहले जो है इनके लिए पास्ता बनाया। इन्होंने कहा कि बस अब लाई है ना तो बना भी दे, तो चीज़ वाइट सॉस पास्ता बनाया। और उसके बाद जो इन्होंने गिफ्ट मेरे लिए लिया ना घड़ी, मैं बहुत टाइम से कहती थी कि मुझे घड़ी लेनी है ना, तो आज ले ही ली इन्होंने। उधर मम्मी का फ़ोन आता है कि कल अष्टमी और कल कन्या पूजन होगी ना, तो बस क्या था, फिर दोबारा हमें जो है ना बाज़ार जाना पड़ा। जो भी कन्या पूजन के लिए सामान होता है वो लाया हमने, और आते आते हमें शाम ही हो गई थी और मैं थक भी बहुत चुकी थी। पर मम्मी है नहीं घर में ना, तो फिर खाना बनाना, तो मैंने फटाफट हाथ मुँह धोया, पूजा वगैरह की और खाना बना दिया। तो मैंने आज बनाया साबूदाने की खिचड़ी, और मैंने बनाई, व्रत मैंने खोल लिया था क्योंकि 5 साढ़े 5 के करीब मैंने आज व्रत खोल लिया। शाम हो चुकी थी लेकिन अंधेरा भी नहीं हुआ था। मैंने बाहर बैठ के खिचड़ी खाई, और इन्होंने जो है वो कपड़े साफ़ किए, ये मशीन में साफ़ कर रहे थे। कहा तब तक तू खा ले, तब तक मैं साफ़ कर लेता हूँ, फिर तू सूखने डाल देना। बस मैंने वो इनकी